नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है डीडी रियल मीडिया पर। और आज मैं आपको बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी देने जा रहा हूं, चूँकि इस वक्त मैं हूं वाड्रफनगर एसटीओपी ऑफिस में और मेरे साथ हैं एसटीओपी अनिल विश्वकर्मा जी। हम इनसे बात करेंगे, इनकी एक नई पहल है विकासखंड वाड्रफनगर लेवल पर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो युवा है और बेरोजगार हैं वो पुलिस विभाग में अगर ड्यूटी करना चाहते हैं यानी पुलिस भर्ती में हिस्सा लेना चाहते हैं, ऐसे हिस्सा लेने से पहले की जो प्रशिक्षण होती है, जो ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में अहम तैयारी करी जा रही है वाड्रफनगर लेवल पर। तो उसी की विस्तृत बातचीत करने के लिए आज हम आ गए हैं और बात हमारे साथ शेयर करेंगे, जानकारी शेयर करेंगे एसडीओपी अनिल विश्वकर्मा जी। सर, सबसे पहले डीडी रियल मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, ये प्रशिक्षण जो निःशुल्क आप लोग प्रदान करना चाह रहे हैं क्षेत्र को, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। यह निःशुल्क प्रशिक्षण उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो आसपास के क्षेत्रों से हैं और जो इसका लाभ लेना चाहते हैं। इसमें हमने दरअसल टारगेट उन लोगों को रखा हुआ है जो कि बेरोजगार हैं और साथ ही पुलिस सेवा में आने के इच्छुक हैं, जिसमें आरक्षक पद से लेकर सब इंस्पेक्टर्स और सूबेदार वगैरह की भर्तियां जो भी छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की निकाली गई है लगभग 975 पोस्ट पर। तो उनके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था पुलिस एवं जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जिसके लिए हमने पंजीयन थाना बसंतपुर, चौकी वाड्रफनगर और तहसील वाड्रफनगर में हमने रखा हुआ। सर, इसके लिए जो जो युवा है, नौजवान है जो हिस्सा लेना चाहते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है? असल में वो कैसे अप्लाई कर सकता है? उसके लिए आपने क्या क्या फॉर्मेट तैयार किया हुआ है? दरअसल इसमें बिल्कुल प्रक्रिया तो सरल और सुविधाजनक है कि कोई भी अगर अभ्यर्थी इस प्रशिक्षण का लाभ लेना चाहता है तो वो थाना बसंतपुर क्षेत्र हो या वाड्रफनगर चौकी हो या तहसील वाड्रफनगर हो, वहाँ पर जाके अपना नाम, रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ सामान्य जानकारियाँ दे करके इस प्रशिक्षण का लाभ ले सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके लिए विशेष क्वालिफिकेशन आपने दिया हो कि ये क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना होगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, ऐसा कुछ बाध्यता है क्या? नहीं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। जैसे अभी हमारे टारगेट्स हैं कि जो भर्ती एसआई, प्लाटून कमांडर और सूबेदार के लिए है, तो चूंकि उसके लिए लोगों ने भी अप्लाई किया होगा, जो लोग चाह रहे होंगे और जो प्रशिक्षण बाहर जाकर नहीं ले पा रहे होंगे या कोचिंग उनको नहीं उपलब्ध हो पा रही होगी, उनको लेकर के है। लेकिन कोई ऐसा अभ्यर्थी जो कि आगामी आरक्षक भर्ती वगैरह के लिए भी तैयारी करना चाहता हो, उसके लिए भी निःशुल्क हमने शारीरिक दक्षता, साक्षात्कार एवं लिखित परीक्षा, इन तीनों को मुख्य कंटेंट मान करके उसकी तैयारी के लिए हमने यहाँ पर व्यवस्था रखी हुई है। सर, ये कितने क्षेत्र, मतलब एरिया आपने क्या निर्धारण किया है? आपके यहाँ किस किस जगह से लोग आकर के अप्लाई कर सकते हैं? एरिया तो मैं ऐसा बताना मतलब नहीं ज़रूरी समझता हूँ, कारण कि हमने एक सेंटर बनाया हुआ है। अभी जो सेंटर है स्कूल रखा है हमने वाड्रफनगर में, तो उसका लाभ देखिए हमने 2 सेशन में रखा हुआ है। एक सुबह का समय रखा हुआ है 2 पीरियड्स का, उसमें है कि शारीरिक जो दक्षता के लिए आवश्यक होती हैं प्रक्रियाएं, उनके लिए, और संध्या काल में 2 पीरियड रखा हुआ है, सामान्य ज्ञान हो या अंग्रेजी या गणित, इन सब के लिए। तो ऐसी इस जगह की कोई बाध्यता नहीं है। नहीं सर, कितने दूर के लोग, प्रॉपर वाड्रफनगर ब्लॉक के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं या बाहर के भी लोग, वाड्रफनगर से भी बाहर के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो या ऐसा उनकी चाहत हो कि भाई हमें ट्रेनिंग लेनी है, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये उन सबके लिए निःशुल्क है। बस हम ये एक केंद्र बनाकर रखे हैं प्रशिक्षण का। अब देखिए कोई मान लीजिए दूर का अगर अभ्यर्थी होगा, उसे आने जाने में अगर तकलीफ हो रही होगी, तो क्या वह केवल शारीरिक प्रशिक्षण जो सुबह चलेगा और शाम को जो लिखित और साक्षात्कार की तैयारी होगी, तो उन दोनों का लाभ लेना चाहेगा, तो ये उसके ऊपर है कि उसके लिए कितनी सुविधा है, वो कितने दूर से। सर, तो इसमें फिर अहम सवाल ये बन जाता है कि चूंकि ये जो निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी प्रशिक्षण में? मतलब जैसे 50 किलोमीटर दूर है, ये फैला हुआ है वाड्रफनगर ब्लॉक, और वहाँ का दूरांचल जो बहुत ही सीमावर्ती क्षेत्र में रह रहा हो, जो वाड्रफनगर केंद्र से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो लड़का अगर इस निःशुल्क प्रशिक्षण का फ़ायदा लेना चाहे तो वो उसके लिए कैसे आसान होगा, कैसे मुमकिन होगा? ये जो सवाल है आपका थोड़ा सा तो कठिन है, लेकिन अभी तक हमने आवासीय सुविधा किसी प्रकार की अभी मुहैया कराने के लिए ऐसे हमने प्लान नहीं किया हुआ है, और ये मतलब अभ्यर्थियों के लिए भी क्लियर रहे।
बस जो जगह को मतलब जगह उनके हिसाब से ये सुविधाजनक है कि वाड्रफ नगर एक छोटा सा नगर है तो उसके हिसाब से इसमें रखा गया है। बाकी अगर आना जाना करके भी कोई व्यक्ति या अभ्यर्थी इसका लाभ लेना चाहे तो वो कर सकता है। शारीरिक दक्षता के अलावा आपने कहा रिटर्न की भी तैयारी करी जाएगी और कहीं ना कहीं आप हैं डीएसपी हैं और सीजीपीएससी लेवल की जो एग्ज़ाम्स होते हैं चाहे वो पुलिस विभाग की हो, कहीं ना कहीं तैयारियां तो होती ही हैं, उसमें इंक्लूडेड रहता ही है। तो ऐसे में मतलब ये सर की जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी आकर के ऐसा, या जिनके मन में हो कि इसकी तैयारी मुझे करनी है, तो उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको भी कहीं ना कहीं रिटर्न की तैयारी कराई जा सकती है? निश्चित रूप से देखिए इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मैं स्वयं और एसडीएम वाड्रफ नगर जो कि वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर हैं श्री विशाल महाराणा, और तहसीलदार, तो ये तीनों पोस्ट ऐसे हैं जो कि पीएससी से क्वालिफाइड पोस्ट हैं। तो निश्चित रूप से अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा अभ्यर्थी होगा जो कि लोक सेवा आयोग में भर्ती चाह रहा होगा या उसमें चयनित होना चाह रहा होगा, तो वह लिखित परीक्षा एवं जो साक्षात्कार परीक्षा हम जो तैयारी कराएंगे संध्याकालीन, उसको ज्वाइन कर सकता है, उसका लाभ ले सकता है निःशुल्क, जो कि बिलासपुर रायपुर जाकर के उसे प्राप्त करना होगा कोचिंग या जो भी मार्गदर्शन होगा वो यहाँ पर भी रह के लिखित और साक्षात्कार सायंकालीन में प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सराहनीय पहल है सर, और हम आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं कि एरिया में इस तरह की विचारधारा को आपने पैदा किया है और ऐसी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। सर मैं आगे ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि भाई कोई आवास का तो व्यवस्था है नहीं कि उनको ठहरा करके कोई प्रशिक्षण दिया जा सके, लेकिन एक बार मैं बातचीत के दौरान ये और कहना चाहता हूँ कि जो युवा वर्ग जो पढ़े लिखे हैं और किसी कारणवश जाकर के बिलासपुर रायपुर में बड़ी प्रशिक्षण नहीं ले सकते, यानी कि कोई कोचिंग नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका, सुनहरा अवसर यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है वाड्रफ नगर लेवल पर। सर तो जैसे हम बातचीत कर रहे थे, कोई फीस वगैरह नहीं है, लेकिन निःशुल्क दी जा रही है। वाड्रफ नगर आना होगा, यहाँ आकर के प्रशिक्षण लेना होगा। रिटर्न की बात हम करते हैं, रिटर्न की बात ये करना चाहते हैं सर, जैसे टाइम लिमिटेड होगा कि हम रिटर्न की तैयारी कराएंगे पीएससी लेवल की। सर ये बता दीजिए कि कितने दिनों तक चलने वाली है ये प्रशिक्षण? मतलब ऐसा नहीं कि ये ऑफर टाइप का तो नहीं कि 2 महीने 3 महीने हम प्रशिक्षण देंगे, 6 महीने देंगे फिर ये क्लोज हो जाएगा, ऐसा कुछ आपने तय किया हुआ है क्या? नहीं नहीं, ये तो एक अनवरत प्रक्रिया है। ये चूँकि पहल है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों का, तो जिला में जो बैठे हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, कलेक्टर महोदय हैं, एसपी महोदय हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग एसडीएम और एसडीओपी रह करके अपने ब्लॉक लेवल में ये प्रशिक्षण को अनवरत रूप से जारी रखेंगे। और आसपास जो भी अभ्यर्थी हैं या जो भी बेरोजगार साथी हैं या स्नातकधारी हैं, उनको ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। निरंतर चलता रहेगा, चूँकि आपने 3 नाम लिया, एक तो आप खुद रहेंगे और वर्तमान यहाँ के एसडीएम विशाल महाराणा जी और तहसीलदार भी रहेंगे। अगर आप लोग किसी कारणवश अगर क्षेत्र में नहीं हैं, तब की स्थिति का क्या व्यवस्था? क्योंकि निरंतर आपने कहा कि ये चलता रहेगा, प्रशिक्षण चलता रहेगा, रिटर्न की तैयारियाँ चलती रहेंगी, तो गैप होना कहीं ना कहीं पीएससी लेवल की तैयारी इसमें ऐसे तो नहीं कि 4 दिन कराना है फिर कुछ दिनों के लिए गैप करा देना है, इस पर क्या बोलेंगे? इस पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि चूँकि देखिए अभी मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि टारगेटेड अप्रोच हम अपना रहे हैं, तो अभी चूँकि वैकेंसीज आई है एसआई, प्लाटून कमांडर और सूबेदार की, तो हमारे टारगेट वो अभ्यर्थी रहेंगे जो इनके फॉर्म फिलअप किए हैं या इसकी तैयारी करने में जुड़े हैं। उसके बाद चूँकि लोक सेवा आयोग की भी परीक्षाएँ नियमित रूप से हो रही हैं राज्य में, इसलिए उनकी तैयारी से भी जो जुड़े हुए लोग हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। और आपने कहा कि अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पहल है ये उन सभी लोगों के लिए है जो कि निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं और किसी न किसी आर्थिक कारणों से वह बाहर नहीं जा पाते हैं, तो उनको इसका लाभ चाहिए होता है, तो वो लाभ उनको ज़रूर मिलेगा। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अगले जो भी यहाँ पे पदाधिकारी वगैरह आएँ, वो इस जो पहल है और ये जो प्रयास है इसको जारी रखेंगे। सर बहुत अच्छी बात आपने कही और बिल्कुल होना चाहिए। और मुझे पर्सनली ये जान करके बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं ग्रामीण अंचल में जाता हूँ, बहुत ही गरीब परिवार के ऐसे युवा लड़के जिनके भीतर टैलेंट है, पढ़ने की भी इच्छा है, लेकिन वो आर्थिक तंगी की वजह से बाहर जा कर के नहीं पढ़ाई कर पाते। तो बहुत नेक और बहुत अच्छा पहल है सर। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बल्कि ये मेरा सवाल नहीं है, वो युवा वर्ग
जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे भी हैं या पढ़ना चाहते हैं या फिर सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या पुलिस के अलग अलग पदों में भर्ती लेना चाहते हैं, उनकी तरफ से एज ए एसडीओपी और एज ए पीएससी क्वालिफाई करने के का जो आप एक व्यक्ति बने हैं सीजी में, जो आपने कामयाबी हासिल की है, उस दृष्टिकोण से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी ओर से संदेश उन सभी युवा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए हैं जो कि लोक सेवा आयोग हो या ऐसी पुलिस भर्ती परीक्षाएं हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए संदेश यही रहेगा कि यह क्षेत्र हो या उनका बैकग्राउंड हो, ये उतना मायने नहीं रखता है किसी भी व्यक्ति के लिए। अगर वह कठोर परिश्रम करता है और उसे सही अगर मार्गदर्शन मिलता है तो निश्चित रूप से सफल हो सकता है। और मैंने ये देखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी बने हुए हैं जिन्होंने ज़मीनी स्तर से मेहनत करके बहुत ही ऊंचाइयों को और कामयाबियों को पाया है। चलिए सर, एक कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये सवाल आ गया और मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, इंक्लूड इसमें करना बहुत ज़रूरी है। रिटर्न की तैयारी तो कराया जाएगा सर, कोई ऐसा क्राइटेरिया आपने बनाया हुआ है क्या कि इन सब्जेक्ट्स पर हम ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग देंगे या इस सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे? क्योंकि पीएससी के भीतर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ आप बोलना चाहेंगे सर? अब देखिए, अभी इस पर ये चीज़ें हैं कि हमारे टारगेट जो हैं वो तो अभी वो अभ्यर्थी रहेंगे जो एसआई, प्लाटून कमांडर और सूबेदार की भर्ती के लिए होंगे। तो उसमें जो आप देखेंगे पाठ्यक्रम, तो उसमें पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से आपका छत्तीसगढ़ और देश दुनिया, मतलब हमारे पूरे भारत से संबंधित, और गणित, अंग्रेजी, एप्टीट्यूड, इनसे संबंधित जुड़े सवाल रहते हैं। तो इनके लिए हम क्या करेंगे कि इन्हीं सिलेबस पर हम ज़्यादा भी फोकस करने का प्रयास करेंगे ताकि वो डायरेक्ट रूप से उन्हें लाभान्वित कर सकें। शारीरिक दक्षता में सर कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे सर, क्या क्या ट्रेनिंग दी जाएगी? शारीरिक दक्षता में देखिए, इसमें है कि ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक, इन सब से संबंधित, और दौड़ एक निश्चित सीमा की। तो ये सब चीज़ें वो हैं कि जिनको अगर आप सामान्य अगर प्रशिक्षण में रखते हैं, प्रैक्टिस में रखते हैं, तभी जब परीक्षाएं होती हैं तब उस पर आप क्वालिफाई हो पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो एक दिन में उसकी तैयारी नहीं हो पाएगी। जी, ये कोई लिमिटेड है सर? जैसे कोई अभ्यर्थी निःशुल्क शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है तो उसको इतने महीने या इतने दिनों की ही ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उसको अलाउ नहीं होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। लिमिटेड हमने या लिमिटेशंस हमने नहीं रखी है। हम चाहते हैं कि देखिए, कोई अभ्यर्थी ऐसा होगा जो पूर्व से तैयारी कर रहा होगा, या कोई होगा जो केवल फॉर्म भर के एकदम नया होगा, उसके लिए नया होगा, या पहली वैकेंसी होगी जो भर रहा होगा, तो उसके लिए भी है एक मार्गदर्शन जैसा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे जो उस चीज़ से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जो थाना प्रभारी हैं हमारी सब डिवीज़न वगैरह में, उनसे भी कक्षाएं ली जाएंगी। तो उनसे देखिए कि वो जो अभ्यर्थी है वो रूबरू उनसे होगा जो वो बनना चाहता है। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से उनके करीब रहकर वो समझ पाएगा कि आखिर इनके काम क्या होते हैं और किस तरीके से बनकर हम आगे भविष्य अपना संवार सकते हैं। ओके, इतनी महत्वपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत इस एरिया के लिए सुनहरा मौका, सुनहरा अवसर की आपने जानकारी दी, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।